हेलो स्टूडेंट्स, आज दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं शैलेश सर आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज, किस तरह से काम करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या कौन कौन से चार्ज होते हैं जो वर्क करते हैं, किस प्रकार करते हैं, और 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट आज अपन स्टार्ट करना है। ये 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर विद्युत अपन बोलते हैं इसे। इसमें जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, ये स्थिर अवस्था में होते हैं, ये रुके हुए होते हैं। तो अपन बताते हैं कि भैया जब ये चार्ज होगा ना, जब ये चार्ज किसी भी पृष्ठ पर रखा होता है तो ये चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है भाई? आवेश नहीं होता तो क्षेत्र नहीं बनता। आवेश ने अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण किया तो ऑब्वियसली आवेश का क्षेत्र। आवेश मतलब क्या? आवेश मतलब विद्युत का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि भैया विद्युत किससे बनती है? विद्युत आवेश से बनती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश, है कि नहीं? और भी बात करेंगे अपन टॉपिक के अंदर, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत में जो चार्ज होता है वो किसी भी पृष्ठ पर रखा होता है तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है वो विद्युत का क्षेत्र कहलाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, है ना, प्रभाव हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद एक चीज और आती है भाई, विद्युत क्षेत्र है तो फिर तीव्रता। सर जी 12th क्लास में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है ना? तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? एक क्षेत्र हो गया, एक सीमा हो गई। छोटे से एक उदाहरण से बात करें अपन, जैसे हमारा देश है इंडिया, ठीक है ना? तो इंडिया की एक सीमा है और उस सीमा के अंदर यदि कोई बाहर के देश का कोई व्यक्ति इंडिया में प्रवेश करेगा तो क्या करेगा? उसको वो या तो इंडिया उसको पसंद करता है तो बुला लेगा, और पसंद नहीं करता है तो क्या करेगा? मना कर देगा, है ना? तो सेम यहाँ पर भी ऐसी कुछ होता है कि एक आवेश होता है बाहर, और इस क्षेत्र के अंदर जो दूसरा कोई आवेश क्षेत्र के अंदर यदि इंटर होता है, प्रवेश करता है, तो यह तो वो सजातीय है। सजातीय का मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। भाई जो अंदर जिसने क्षेत्र का निर्माण किया है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो दूसरा आवेश है, दूसरा चार्ज जो है वो इंटर हो रहा है क्षेत्र के अंदर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि वो पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा भैया? प्लस प्लस क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनको सजातीय आवेश बोलते हैं। तो ये कौन सा बल आरोपित करेंगे एक दूसरे पर? कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण का। और उसी जगह यदि नेगेटिव चार्ज होता, और नेगेटिव चार्ज यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर इंटर हो रहा होता तो ये अट्रैक्शन का कार्य करता है, इसे बोलते हैं आकर्षण। तो प्लस माइनस इन्हें बोलते हैं विजातीय आवेश। ये कौन सा बल आरोपित करते हैं एक दूसरे पर? आकर्षण का। जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं या फिर माइनस माइनस चार्ज होते हैं, ये कौन सा बल आरोपित करते हैं? प्रतिकर्षण का। ठीक है ना? तो ये तो था विद्युत क्षेत्र, और इस क्षेत्र में यदि कोई आवेश इंटर होता है, प्रवेश करता है, तो उस वो जितने बल का अनुभव करेगा, तो बल लगा ना आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, तो जितने बल का अनुभव करेगा वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले 12th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम आपको आवेशों के कुछ गुण बताते हैं, जो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास एमपी बोर्ड के लिए, वो होता है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, आवेशों के क्वांटीकरण में अपन ये बताते हैं कि आवेशों को पहली बात अनिश्चित क्रम में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अनिश्चित क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि भैया 5 चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कुल आवेश है ना?
तो 5 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, तो क्या अपन इसको 5/2 मतलब 2.5 लिख सकते हैं क्या, या 1/2 लिख सकते हैं क्या, या 3/2 लिख सकते हैं क्या, या इन्हें रूट में लिख सकते हैं कि भाई संख्याएं तो किसी प्रकार की हो सकती है लेकिन आवेश किसी प्रकार के नहीं होते, ये सेम मैनर में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, है ना। तो इसी निश्चित क्रम को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो अभी हमने आपको जो टॉपिक बताया है, जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, और स्टार्टिंग का जो हमने सबसे पहला टॉपिक अब आपको बताया है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। और आवेशों के क्वांटीकरण में क्या बताया हमने आपको कि आवेशों को अनिश्चित क्रम में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, आप लोगों को भी आ रहा है ना। यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और जितने भी व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, टाइप करिए, हम और हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई देगी, जवाब देगी, और हम आपको नंबर भी देंगे। इनकेस कभी भी आपको हमें बात करना है, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ना है, तो वो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। और ये अभी लॉन्चिंग है, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास का लॉन्चिंग चल रहा है। लॉन्चिंग में जितनी भी आपको फैसिलिटियां मिलेंगी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, निःशुल्क रहेंगी, ठीक। बस आप लोगों से ये निवेदन है हमारा सभी का, हमारी पूरी टीम का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। 12th क्लास, अभी हम 12th क्लास फिजिक्स लेक्चर चालू करेंगे, फिर हम 10th क्लास मैथ्स के चालू करेंगे, साइंस के चालू करेंगे, इंग्लिश के चालू करेंगे। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए अब अपन अपनी जगह पर आते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण में क्या बताया सर जी ने, अपन आवेशों का क्वांटीकरण में बताया कि आवेशों को अनिश्चित क्रम में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे 2/3, 5/6, ये हमने बताया ना आपको, डिवाइड के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। चार्ज हमेशा कैसे होंगे, चार्ज हमेशा निश्चित होंगे, 5 कूलाम आवेश होंगे, ठीक है ना। फिर 10 कूलाम आवेश होंगे, तो आवेशों का जो मान होगा वो फिक्स होगा। तो अभी उस हिसाब से अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Q = ±NE। अब सर जी प्लस माइनस क्यों लगाया, ई क्या है, ई आवेश की मूल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है आवेश की। तो आवेश को अपन ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आवेश धनावेश भी हो सकते हैं, ऋणावेश भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे होंगे, सेम मैनर में होंगे। तो प्लस माइनस इनको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि एक नंबर ऑफ लाइन होती है, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार एन भी क्या है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो आपके धनावेश भी हो सकते हैं, ऋणावेश भी हो सकते हैं। किसी चालक में यदि आवेशों की अधिकता है, धनात्मक प्रकृति का होगा, कमी है ऋणात्मक प्रकृति का होगा, ये इससे अपन उसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को आवेशों का क्वांटीकरण समझ में आया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। चलिए इसके बाद और अपन आगे चलते हैं। हम आपको अब बताने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अभी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये तो टॉपिक हो गया, ये है क्या। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें कूलाम साहब के बारे में पता होना चाहिए। तो कूलाम साहब हैं कौन, भाई कूलाम साहब क्या नहीं, साइंटिस्ट है कि। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया जब दो आवेश एक ही नहीं, दो अलग अलग आवेश, अब अलग अलग है तो वो दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, किसी भी सेम में हो, किसी भी वे में हो सकते हैं, ठीक है ना।
ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये जो आवेश होते हैं इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश, ठीक। और ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग प्रकार के जो आवेश हैं इनको बोलते हैं अपन विजातीय आवेश, ठीक। अब सजाती है तो थोड़ी देर पहले सर जी बता चुके थे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण का बल। दो प्रकार का होगा, आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कौन सा बल आरोपित करते हैं एक दूसरे पर? प्रतिकर्षण का। विजातीय आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल आरोपित करते हैं? आकर्षण का, ठीक। आपको जो भी चीजें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ये आपके नोट्स हैं, आप अभी से बनाना चालू करें। प्रतिदिन आपको टॉपिक दिया जाएगा, प्रतिदिन आप नोट्स रेडी करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर अब आपके घर घर तक पहुंचने वाले हैं, आप तक पहुंचने वाले हैं अभी वीडियो के माध्यम से। आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सब्सक्राइब कराइए, आप भी सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में यदि आप लोग बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में रहकर आप हमें एक कोई सा दिन हम बताएंगे आपको, उस दिन हम आकर अगर वहां भी निःशुल्क टीचिंग देके जाएंगे, आपको निःशुल्क पढ़ा के जाएंगे, आपको सारे डाउट क्लियर करके जाएंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है, वो सब आपको समझाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है शैलेश सर की, बार बार एक ही रिक्वेस्ट है हम और हमारी टीम की कि इस चैनल को दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास जो हमने चालू करी है आप सभी बच्चों के लिए करी है। जो ऐसे कई बच्चे हैं जो घर कोचिंग क्लास नहीं जा पाते, स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन स्कूल जाने का भी कुछ अमाउंट नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। मतलब मैं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे शब्दों से नाराज हुए। एक्चुअली में क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं भी बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत छोटे परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई करी है। पिताजी, हम लोग 3 भाई हैं, पिताजी की छोटी दुकान थी, माताजी हमारी खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो बहुत गंदा समय, मतलब गंदा समय कह लो या बहुत कठिन समय, परिश्रम भरा समय हमारे भी निकला है। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन हर बच्चे की नीड है और वो मतलब दूर ना रह जाए, है ना। तो हमारा ये मकसद है कि भाई भविष्य में एक भी बच्चा एजुकेशन से छूट ना जाए। जो हमसे बनेगा, जो हमारे अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो हम सब आप लोगों के लिए करेंगे और करने का ये प्रयास है। मेरे को लगभग 12 से 15 साल, और शायद कम बता रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा ही हो गया होगा, और इतना टाइम हो गया मुझे इसी फील्ड में। और मैं अब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हर एक उस बच्चे से जुड़ना चाहता हूँ जो चाहता है, अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना चाहता है और किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है, तो और हम और हमारी टीम आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार मिलेगी। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, अपनी जगह पर आते हैं। गुलाम साहब का अपन टॉपिक कर रहे थे, तो गुलाम साहब अपने टॉपिक में गुलाम साहब अपने नियम में कहते हैं कि भैया जो आवेश होते हैं, जो आवेश होंगे तो वो किस प्रकार के होंगे? किसी प्रकार के हो सकते हैं, तो अपन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने उनको नाम दे दिया Q1 और Q2। ये 2 आवेश हो गए। तो ये 2 आवेश हैं, तो इनका काम क्या होगा सर जी? इनका काम होगा कि भैया ये आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे, तो कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे, चिपके थोड़े ना होंगे, है ना। तो जब कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे तो माना कि ये एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है ना। Q1 Q2 क्या होगा? ये 2 बिंदु आवेश है, एक आवेश ये एक बिंदु ए, एक बिंदु बी है, इनको बिंदु आवेश बोलते हैं, है ना। तो ए बिंदु पर जो आवेश है उसका परिमाण कितना है? परिमाण मतलब उसकी जो पावर है ना, वो कितनी है? Q1 है। जो बी बिंदु पर आवेश है उसका मान क्या माना है अपन ने? Q2 माना है। तो गुलाम साहब कहते हैं कि जब 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो ये बल जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो पहले नंबर पे गुलाम साहब कहते हैं कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, सेकंड नियम में कलाम साहब कहते हैं कि जो बल है ना वो बीच की दूरी क्या मानी है बताइए, आर मानी है ना, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अभी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती को भी हम बहुत सारी चीजें और भी डिटेल में देंगे हम आपको। अभी आप देखें कि वीडियो क्या होता है कि काफी लंबी हो जाती है तो फिर वो पढ़ने में इंटरेस्ट कम होने लगता है। अभी देखिए, अभी बहुत कुछ हम आपको डिटेल बहुत बेसिक से बेसिक आपको समझाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर गुलाम साहब ने क्या कहा, गुलाम साहब ने कहा कि भैया बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब अपन करने क्या वाले हैं, ये दोनों समीकरणों को मिला देंगे। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। अभी इसके बाद क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है, क्या करेंगे, हटा देंगे। जब भी अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो क्या किसका प्रयोग करते हैं, एक नियतांक का। तो ये क्या है, एक नियतांक है। ये क्या होता है इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो सबके बारे में हम आपको बताएंगे सब क्या होती है। फिर के जो है एक नियतांक है, इसके क्या मान होते हैं, इसके दो मान होते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जहां के एक नियतांक है, इसको कितनी पद्धतियों में पढ़ा जाता है, दो पद्धतियों में, एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एसआई पद्धति। ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू अपन 1 पुट करते हैं तो एफ का मान आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर। इसका मात्रक होगा डाइन। ठीक, एसआई पद्धति की बात करेंगे तो एसआई पद्धति में के का मान 1 अपॉन, क्या बोला हमने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। कई बच्चे एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए। और इसका मान जो होता है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है ना। चलिए अब अपन वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। इसका मात्रक न्यूटन। ठीक है ना। इसको अपन एक रूप और है, दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, F बराबर, इसका मान क्या बताया अभी हमने, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये कैसे बना, ये मान कैसे आया, इसको भी हम बताएंगे लेकिन आने वाली वीडियो। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक सेम रहेगा। तो ये जो है आपका टॉपिक क्लियर होता है। इसका कौन सा टॉपिक बताया अभी हमने आप लोगों को, कूलाम का। ये किसका डेरिवेशन है, कूलाम का। कूलाम साहब ने क्या कहा था, कूलाम साहब ने कहा था दो बिंदु आवेश लिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल में संबंध स्थापित किया और संबंध में बताया कि बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुआ। चलिए, तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं। फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लस कराएं। अब डेली आपको एक नया टॉपिक डेली मिलता जाएगा और आप अपने नोट्स बनाना तैयार करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।